ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है कैलगरी कनाडा से आंटी जी ने। हाँ जी, कैलगरी कनाडा से आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैं गुरु जी के साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ। जब मैं दिल्ली में थी मैं बड़े मंदिर बहुत जाती थी और मतलब वहाँ पे जब हम पुरानी संगत से मिलते थे, वहाँ बैठ के सत्संग सुनते थे, तो हमें यही कहा जाता था कि कभी भी ये नहीं बताना चाहिए कि आप गुरुजी से कब से जुड़े हो। कहते हैं कि अगर आप ऐसा बोलते हो कि हम गुरुजी से 2020 से जुड़े हैं या हम गुरुजी से 2004 से जुड़े हैं या गुरुजी से 2012 से जुड़े हैं, कहते हैं ऐसा करने से इंसान के अंदर घमंड आ जाता है कि ओ हम तो कितनी पुरानी संगत है। नहीं, हमें नहीं पता हम गुरुजी से कब से जुड़े हुए हैं। गुरुजी की जब इच्छा हुई तब उन्होंने हमें अपने पास बुलाया, बस। तो ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी के आदेश से आज मैं पहला सत्संग अपना कर रही हूँ। बहुत टाइम से जुड़ी हूँ मैं गुरुजी के साथ। गुरुजी ने मेरे पे ऐसी कृपा करी है। छोटे छोटे इतने सत्संग हुए हैं कि अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो मतलब एक साल भी कम पड़ेगा। इतने सत्संग हुए हैं मेरे साथ। जब मैं जुड़ी थी तो दिल में एक इच्छा थी कि मेरी शादी हो, पर मैं ऐसा घर नहीं चाहती थी क्योंकि जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी तो और जब मैं आई तो मैंने उसके बाद मैंने मतलब अपनी मम्मा को मैंने बहुत 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 नीचे गिरते देखा है। इतनी सुंदर जो लेडी थी वो आज मतलब कहते हैं ना जैसे काम वाली की तरह बन गई हैं। एंड शी इज अ PhD। मतलब इतना उन्होंने जिंदगी में सैक्रिफाइस किया है, इतना सब कुछ किया है कि एक बारी तो मानो कि मेरा शादी पे से विश्वास ही उठ गया था कि नहीं, मेरे को नहीं करनी। मैं अपने मम्मा पापा को झगड़ते देखती थी और मेरे दादा दादी ने जो मेरी मम्मी पे एलिगेशंस लगाए थे हमारे सामने, उन्होंने नहीं परवाह करी कि 2 छोटे बच्चे हैं वो देख रहे। नहीं, तो एक बारी तो मेरा मन उठ ही गया था, बट स्टिल चलो एक इच्छा थी। पर गुरुजी के आगे मैं हमेशा यही कहती थी कि अगर आपको ठीक लगे, जो भी रिश्ता आता था मैं उनके सामने यही रखती थी कि अगर आपको ठीक लगे तो ही मेरी यहाँ पे कराना। ये नहीं कि मुझे वो ठीक लगा है, मुझे अच्छा लगा है तो मैं उनके सामने आके करती थी। कहते थे ना गुरुजी मंगो नहीं मनो, तो मैं हमेशा मानती थी गुरुजी को, जो आप करोगे मेरे लिए अच्छा ही करोगे। एंड सच में मानिए गुरुजी, उन्होंने मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के के साथ कराई। बट जो मेरे सास ससुर उस टाइम थे देखने में वो वैसे नहीं निकले, बिल्कुल नहीं। मेरी जेठानी के साथ कंपैरिजन, और मेरे मम्मी पापा ने बहुत दिया शादी में। शादी भी ऐसे शादी करी कि इनके परिवार में तो ऐसी कभी शादी हुई ही नहीं होगी, और जो दिया वो तो कभी आया ही नहीं होगा कहीं से। मतलब हर माँ बाप जो करते हैं ना अपनी हैसियत से बढ़कर करते हैं। ऐसे नहीं था
कि उन्होंने कंपैरिजन किया कि उधर से क्या आया और हम क्या दे रहे हैं, मेरी जिठानी के यहाँ से क्या आया और हम क्या दे रहे हैं। उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा, उन्होंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। और सच मानिए संगत जी, मेरी जिठानी के यहाँ से कुछ आया भी नहीं था खास। जैसे ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन नॉर्मल होता है, बस यही आया था। बट मेरी जिठानी ने जो वहाँ पे प्लान्स बनाए मुझे नीचा दिखाने के लिए, मेरी शादी होने से पहले ही ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था मेरे सास ससुर का, कि मतलब मैं वहाँ पे टिक ही ना पाऊँ। उनको ये था कि उनकी इनसिक्योरिटी हो जाएगी, कि मतलब उनके हिस्से का प्यार अब मुझे मिलने लग जाएगा, उनको ये था। बट मैं चुप रही, जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे संस्कार दिए मैं चुप रही, और जो वो एलिगेशंस लगाते थे मैं चुपचाप सुनती रहती थी। ये नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं होते थे जो वो कहते थे। आजकल के टाइम में संगत जी मुझे बताओ कौन सुनता है, और वो भी अपने मम्मी पापा के खिलाफ, जो आपने देखा है कि उन्होंने कितना ज्यादा किया, अपनी हैसियत से बढ़कर किया, अपनी बेटी को दिया। उसके बाद भी मतलब तारीफ करने की बजाय या रिस्पेक्ट देने की बजाय डिसरिस्पेक्ट, और ऊपर से ये भी सुनने को मिले कि तुम लाई क्या हो। दिस वॉज नॉट डन गुरु संगत जी। तो मैं कुछ नहीं, मेरा विश्वास गुरुजी पे होता था। मैं गुरुजी को पूछती थी, वो उसमें भी डिसरिगार्ड करते थे, बहुत मुझे नीचा दिखाते थे। नहीं, भगवान ही होते हैं, हम ऐसे गुरुओं को नहीं मानते। सॉरी संगत जी, मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट ये वर्ड्स होते थे उनके। तो ठीक है, जैसे तैसे मैं चुप करके खड़ी रही, चुप करके मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास था कि ये गुरुजी मुझे मेरी हिस्से की रिस्पेक्ट मुझे ज़रूर दिलवाएंगे। और सच में मानिए गुरुजी, उन्होंने मुझे मेरे हिस्से की रिस्पेक्ट दिलवाई, बहुत दिलवाई। आज ऐसे दिलवाई कि उनको अब समझ आ गई है कि कौन कहानियां बनाता था और कौन चुपचाप सहता था। अब वो मेरे से सामने से बात करते हैं और पूरे प्यार से बात करते हैं। मेरे मम्मी पापा के साथ भी बहुत प्यार से बात करते हैं। ये सब गुरुजी का किया हुआ है, सब। और संगत जी, एक और बात कहना चाहूंगी कि मेरी ना शुरू से ये इच्छा थी कि मैं अब्रॉड जाऊं। मैं तो मानो तो मैं तो ये भी चाहती थी कि मेरी शादी भी बाहर ही हो। मुझे शुरू से ही अब्रॉड फैसिनेट किया है। वेस्टर्न कंट्रीज मुझे बहुत फैसिनेट करी हैं। बट मेरे पेरेंट्स, एक पेरेंट्स को होता है कि नहीं, बेटी को ज़्यादा दूर नहीं भेजना है। ठीक है, अब यहाँ शादी हो गई और ठीक था सब कुछ, बट हालात ऐसे बने कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक दिन सोचा कि हम फाइल डाल देते हैं पीआर के लिए कनाडा में। तो हमने ऐसे ही खेल खेल में संगत जी हमने डाल दी थी। खेल खेल में क्या, अंदर से इच्छा तो थी, और जो यहाँ पे बिजनेस वगैरह के हाल चल ही रहे थे संगत जी, आप सबको ही पता है। तो हमने फाइल डाल दी। अब हमारा काफी टाइम तक नंबर नहीं आया। उदास होती थी मैं, गुरुजी के आगे बोलती भी होती थी कि गुरुजी, क्या मेरी एक इच्छा ही बन के रह जाएगी। बट मैं मूर्ख थी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं। हमने 2017 में डाली थी फाइल। 2017-2019 में हमारे पासपोर्ट, इतना तो टाइम संगत जी लग ही जाता है, 2-2.5 साल तो लग ही जाते हैं। तो 2019 में नवंबर में हमें आ गया था कि हाँ, अब आप तैयारी, मतलब मेल आ गई थी कि आपके पासपोर्ट्स कलेक्ट हो जाएंगे। बट अभी एज सच पीआर वगैरह के लिए पूरी कोई कंफर्मेशन नहीं आई थी। बट समवॉट नवंबर 2019 में हमें आ गया था। वी वर रिलीव्ड। तो बट वो डिले होता गया क्योंकि हमारे पासपोर्ट्स नहीं कलेक्ट हो रहे थे। वो डिले होता गया। फाइनली
मैं काफी उदास रहने लग गई थी कि क्यों हमारे पासपोर्ट्स कलेक्ट नहीं हो रहे। गुरुजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो। सच मानो तो मैं गुरुजी से लड़ाई भी लड़ती थी उनके स्वरूप के आगे बैठ के। तो बट बाद में बात समझ आई उनकी कि 2020 में मार्च में जब यहाँ पे कोविड हिट कर गया था, तो गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोचा था कि अगर हम उस टाइम पे यहाँ पे कनाडा आ जाते तो हमें कोई जॉब नहीं मिलती, हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि वर्ल्ड ओवर लॉकडाउन था, तो हम निराश होके वापस आ जाते। गुरुजी ने सही टाइम ढूंढा। जैसे ही कोविड खत्म हुआ, रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुई, हमें वैसे ही मेल आ गई कि योर पासपोर्ट्स विल बी कलेक्टेड सून, कि हमारे पासपोर्ट्स बहुत जल्दी कलेक्ट हो जाएंगे। और हुए, मानो संगत जी, हुए। हमारा वीजा भी लगा। उसके बाद जो फटाफट प्रोसेस हुआ, हम 2022 में कनाडा आ गए। और कनाडा आने के लिए संगत जी आपको तो पता ही है, आइल्स देना होता है। जो मेरा सबसे बड़ा सत्संग है आज का, मैं वो बताती हूँ कि आइल्स तो देना ही होता है। आइल्स जब मैंने दिया संगत जी मैं एक बहुत ही अच्छे स्कूल से हूँ, मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। मैं आइल्स देने के लिए ऐसे ही पहुंच गई कि अरे ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, मैं तो आराम से पास हो सकती हूँ। बट नहीं संगत जी, मैं फेल हो गई। फेल इन द सेंस सिर्फ 0.5 मार्क्स से रह गई। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मैंने सीरियसली पढ़ाई करी। दूसरी बारी दिया, उस बारी में मैं 0.5 मार्क्स से रह गई और मैं हर बारी गुरुजी को लेके जाती थी अपने साथ। फिर 0.5 मार्क्स से रह गई। फिर तीसरी बारी जब किया मैंने, तब मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब जो है अब आपने ही करना है, आप ही दोगे, आप ही करेक्ट करोगे, आप ही एग्जाम दोगे, आप ही करेक्ट करोगे, जो करना है आप ही करोगे। गुरुजी मैं थक गई हूँ, मेरा 2 साल का बच्चा है, मेरा 4 साल का बच्चा है, मैं अब थक गई हूँ। आप मानेंगे संगत जी, मेरे सब में मार्क्स बहुत बढ़िया आए। जिसमें मैं रह जाती थी, जो होता था रीडिंग वाला जो एग्जाम होता था, उसमें मैं हमेशा 0.5 मार्क्स से रह जाती थी। और उसमें वो जो लास्ट एग्जाम था, उसमें क्या हुआ संगत जी, मेरे लिए वो रीडिंग का, वहां पे रीडिंग जब होता है तो आपको मतलब लिटरली आपको लिखना भी होता है, आंसर्स लिखने होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसके बाद आंसर्स लिखने होते हैं। पर संगत जी मेरा रीडिंग का पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव था और मैं आधे घंटे पहले ही खत्म करके बैठ गई थी। मैं आसपास भी मैं देख रही थी, कुछ सब लिखी जा रहे। मैं देखूं कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही, कहीं आज राइटिंग का पेपर तो नहीं था जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। गुरुजी ऐसा मैंने 3 बारी क्रॉस चेक किया। संगत जी मैंने 3 बारी क्रॉस चेक किया कि सब लिखी जा रहे हैं, मैं ही क्यों टिक 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 करके मैं आराम से बैठी हुई हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, वो गुरुजी का सबसे बड़ा मिरेकल था। और उसमें और आप मानेंगे, आइल्स में मेरे 8.5 आउट ऑफ 9 आए। मेरा 8.5 का बैंड था। और उसके बाद मुझे ब्रिटिश जो है आईडीपी के थ्रू मैंने एग्जाम दिया था। आईडीपी वालों से मुझे कॉल आ गई थी कि आप हमारे यहाँ पे जॉब कर लीजिए। 8.5 आउट ऑफ 9 बैंड वाज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। मेरे लिए गुरुजी का ये सबसे बड़ा सत्संग है, सबसे बड़ा मिरेकल है, इससे ज्यादा मैं बयान नहीं कर सकती। तो मेरी मानिए, गुरुजी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आप अपना विश्वास बनाए रखें। गुरुजी परीक्षा लेते हैं, आपका विश्वास डगमगाएगा, बट आप मैं अगर मेरी बात सुनो तो अपने विश्वास को डगमगाने मत दो, पूरा विश्वास रखो गुरुजी का। गुरुजी आंसर्स भी देते हैं, गुरुजी आपकी पूरी मदद भी करते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी गुरुजी। इसके